एक बार की बात है कि खूबसूरत जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत परेशान थे क्योंकि वो दोनों जंगल में चोरियां किया करते थे और एक नंबर के चोर थे। एक दिन दोनों ने एक घर में चोरी करने का प्लान बनाया जो कि एक बंदर का घर था। वो दोनों सीधे बंदर के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लकड़ियों पे रखा हुआ एक पतीला जिसमें बंदर सूप पका रहा था। बंदर जैसे ही किसी काम से गया तो उन दोनों ने सोचा मौका अच्छा है, घर पे अब कोई नहीं है। पहले तो शेर ने अच्छी तरह से खूब सूप पिया। जब पेट भर गया तो लोमड़ी बोली, अब मुझे ही इसे खत्म करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने जैसे ही अपना मुंह पतीले में डाला तो उसका मुंह पतीले में ही फंस गया। उसने शेर से कहा, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। शेर को कुछ समझ न आया और वो घबरा गया। ऐसे में शेर को महसूस हुआ कि जैसे कोई घर की तरफ आ रहा है, लिहाजा वो तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। जब बंदर अपने घर पहुँचा तो उसने लोमड़ी को उस हालत में पाया। वो समझ गया कि लोमड़ी यहाँ चोरी करने आई थी। वो लोमड़ी को लेकर बालू के पास चला गया और उसको सब कुछ बता दिया। बालू के दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने कहा कि इसे बांध कर चले जाते हैं। ये सब कुछ शेर छुप कर देख रहा था। उनके जाते ही लोमड़ी ने शेर को आवाज दी। चालाक लोमड़ी को शेर पर बहुत गुस्सा था। उसने सोचा यही कि मौका अच्छा है शेर से बदला लेने का। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने शेर से कहा कि बालू और बंदर मुझे सजा नहीं देंगे, इसलिए कि मैंने उनको बताया है कि मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि यहाँ एक चोर को पकड़ने आई थी। लेकिन वो भाग गया और मैं पकड़ी गई। अब बंदर और बालू ने मेरे सच बोलने पर कहा है कि वो मुझे इनाम में एक हिरन देंगे। ये सुनकर शेर के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो हिरन मुझे मिल जाए। उसने लोमड़ी से कहा, हिरन तो मेरी पसंदीदा खुराक है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो हिरन मुझे दे दो। इस पर लोमड़ी ने शेर से कहा, अगर तुम्हें हिरन चाहिए तो मेरी जगह पर आकर बैठ जाओ। वो दोनों हिरन को लेकर आने ही वाले हैं। शेर लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने लोमड़ी की रस्सियां खोल दी और बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। शेर को लालच देकर चालाक लोमड़ी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। जब बंदर और भालू वापस आए तो बंदर एक दरख्त पर चढ़ा। उसने शेर को लोमड़ी समझकर गरम खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डालना शुरू किया और यूं जंगल के बादशाह को लालच में आकर लोमड़ी की चालाकी की सजा भुगतनी पड़ी और वो बुरी तरह से जल गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही लालच में आकर दूसरों की बातों पर यकीन करना चाहिए। एक बार की बात है कि जंगल में वीरू नाम का एक विशाल ऊंट रहता था जो बेवजह किसी भी जानवर को परेशान नहीं करता था। फिर भी जानवर वीरू को बहुत नापसंद करते थे। जैसे ही वो किसी के सामने आता तो जानवर अपना रास्ता बदल देते। वीरू का भी मन करता था कि वो भी दूसरे जानवरों से दोस्ती करे। एक दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर कुछ वहाँ खड़े जानवरों पर पड़ती है। वो सब एक दूसरे के साथ खूब मजे कर रहे थे। वीरू उनसे बात करने उनके पास आता है। तभी खरगोश और उसके दोस्त वीरू को देख लेते हैं। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो, आखिर तुम लोग मुझसे क्यों दूर भागते हो? पूरे जंगल में कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, मैं इतना ही बुरा हूँ क्या? मैं तो बस तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। खरगोश और उसके दोस्त वीरू को बहुत सी बुराइयां बताकर वहाँ से चले जाते हैं। वीरू बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि काश मैं भी हिरन की तरह खूबसूरत होता तो सब मेरे आगे पीछे घूमते, मुझसे दोस्ती करते, मुझसे बातें करते तो कितना मजा आता। यूं वीरू उदास होकर काफी दूर चला जाता है। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे खड़ा था कि फिर वहाँ गजराज आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों परेशान हो? बहुत उदास भी लग रहे हो, मुझे बताओ। वीरू गजराज से कहता है, मेरा नाम वीरू है, आप क्या मेरी मदद करेंगे? जो मुझसे पूछ रहे हैं चले जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। मैं गजराज हूँ वीरू, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अपने इस रूप से परेशान हूँ। सब जानवर मुझे देखकर दूर भागते हैं। वो कहते हैं
तुम बहुत ही भद्दे हो, बदबू आती है तुमसे, तुम बहुत बदसूरत हो, इसलिए कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। क्या तुम मेरा ये रूप बदल सकते हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा, पर सोच लो बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगा, बस तुम मुझे एक प्यारी सी हिरन में बदल दो। गजराज अपनी जादुई शक्ति से एक हिरन में बदल देता है। वीरू ये देखकर खुश हो जाता है और गजराज का शुक्रिया अदा करके जंगल में जानवरों के पास जाता है जिनसे वो दोस्ती करना चाहता था। अभी वो उनके पास जाता ही है तो एक खूंखार भेड़िया उन पर हमला कर देता है। सब जानवर भाग जाते हैं और वो वीरू के पीछे लग जाता है। वीरू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर फिर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। कुछ देर बाद गजराज वहां आते हैं। दोस्त, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरा रूप वापस दे दो। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि सोच लो, अब मैं तुम्हें तुम्हारा पहले वाला रूप वापस नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो, इस रूप में मेरी जान को खतरा है। तो ठीक है, मैं तुम्हें किसी और रूप में बदल सकता हूँ। बताओ कि तुम्हें किस रूप में बदलना है। कुछ देर सोचने के बाद वीरू कहता है, मुझे तोते में बदल दो, खुले आसमान में आजादी से घूम सकता हूँ, फिर कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गजराज ने वीरू की इच्छा पूरी कर दी। वीरू अपने इस नए रूप से बहुत खुश था। वो आसमान में उड़ते हुए मजे ले रहा था कि तभी एक विशाल बाज वीरू के ऊपर से गुजरता है तो वीरू उसे देखकर डर जाता है। बाज वीरू को पकड़ने उसकी ओर बढ़ रहा था। ये देख वीरू वहाँ से भाग निकलता है। बड़ी मुश्किल से फिर वो गजराज के पास पहुँचता है। दोस्त, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो, वादा करता हूँ कि फिर कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अब मुझे अकल आ गई है कि जिसको जो रूप मिलता है उसको उसी में ही रहना चाहिए। देखो, मुझे मेरा पहले वाला रूप दे दो। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अपने पुराने रूप में नहीं आ सकते। तुम्हारा यही आखिरी मौका है रूप बदलने का। इसके बाद तुम कभी रूप नहीं बदल पाओगे। अच्छी तरह सोचकर बताओ कि तुम्हें कौन सा रूप धारण करना है। वीरू बिना सोचे समझे, मुझे तुम मछली में बदल दो, पानी में कोई खतरा नहीं होगा, बाकी की जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। गजराज ने वीरू को मछली में बदल दिया। वीरू पानी में डुबकियां लगाते बहुत खुश था। वो अपनी ही धुन में मगन था कि तभी अचानक से वहाँ बड़ा सा मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ को देखकर वीरू डर जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता। मगरमच्छ उसे खा लेता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि जो हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए।